एक नाबीना औरत अस्पताल में अपने बेटे के बेड के करीब बैठी रो रही थी कि अचानक एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उस औरत से पूछा, ए खातून, मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ। अल्लाह चाहता है कि आपकी कोई एक आरज़ू पूरी करे, अब बोलो अल्लाह से क्या चाहती हो। औरत ने अपना चेहरा फरिश्ते की सिमत करके कहा, अल्लाह से चाहती हूँ कि मेरे बेटे को शफायाब करे। फरिश्ते ने कहा, पछताओगी तो नहीं? हरगिज नहीं, औरत ने फौरन जवाब दिया। लो, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को शफा बख्श दी है, मगर तुम अपनी आंखों की बीनाई वापस लाने की भी तो आरजू कर सकती थी। वो औरत मुस्कुराकर बोली, तुम नहीं समझोगे। सालों गुजर गए और वो बच्चा बड़ा हुआ। वो एक पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन गया था और उसकी माँ उसकी कामयाबियों का जश्न हर मौके पर मनाती रहती थी। उसने शादी कर ली और अपनी बीवी को बहुत चाहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे नहीं पता कि ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, मगर मसला ये है कि मेरी बीवी आपके साथ एक घर में नहीं रह सकती। मैं चाहता हूं कि एक अलहदा मकान खरीदूं जिसमें आप रह सकें। माँ ने कहा, नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जाकर अपने हम उम्रों के साथ एक घर में रहूंगी, तुम फिक्र न करो, बहुत अच्छी गुजरेगी। ये कहकर वो बेटे के घर से निकल गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। वही फरिश्ता फिर नाजिल हुआ और कहने लगा, ऐ माँ, देख लिया आपके बेटे ने आपके साथ क्या सुलूक किया। अब पछता रही हो? चाहती हो कि उसे बद्दुआ दो? न मैं पशेमान हूं और न उसे बद्दुआ देना चाहती हूं। तुम कभी इन बातों को नहीं समझोगे, लेकिन एक मर्तबा अल्लाह तुम पर मेहरबान हो रहा है और तुम्हारी एक आरजू पूरी करना चाहता है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी आंखों की बीनाई वापस हासिल करना चाहती हो। कहो, क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? माँ ने फिर पूरे इत्मीनान से कहा, नहीं। फरिश्ते ने तअज्जुब से पूछा, फिर कौन सी आरजू पूरी करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू एक अच्छी बीवी और माँ बन जाए ताकि वो मेरे बेटे को खुश रख सके, क्योंकि अब मैं उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास नहीं हूँ। सच है, कोई भी रिश्ता माँ का मुकाबला करने के काबिल नहीं है।